जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तू, मस्जिद में तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू ही है आजानों में, मुरली की तानों में तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से, तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में, प्यार के दुश्मन होश में आ तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। ये जो दिल्ली की जामे मस्जिद है, जिसको आप जामे मस्जिद कहते हैं, दिल्ली जाने वाले देखे हैं जामे मस्जिद, उसका मीनारा आसमान से बात करता है। दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही उसका मीनारा नजर आता है। जानते हैं वो मस्जिद कब बनी है? 1660 ईस्वी में बनी है। 1660 ईस्वी में बनी है। अभी ये 2000 ईस्वी चल रही है। आप जोड़ लीजिए 400 साल के बाद भी मस्जिद उसी तरह है जैसे 400 साल पहले थी। ये मस्जिद की जब बुनियाद रखी गई तो वो कौन सा दिन था? जुमा का दिन था। 6000 मजदूरों ने काम करना शुरू किया। 6 साल में वो मस्जिद मुकम्मल हुई। इस मस्जिद के बनाने वाले बादशाह का नाम था शाहजहां, जो मुगलिया सल्तनत का 5वां बादशाह था। जब मस्जिद मुकम्मल हो गई, उसने ऐलान किया कि मेरी मस्जिद में सबसे पहली नमाज वो पढ़ाएगा जिसकी तहज्जुद की नमाज बालिग होने के बाद कभी कज़ा नहीं हुई। पहला दिन गुजर गया, एक आदमी भी मस्जिद का इफ्तिताह करने के लिए सामने नहीं आया। दूसरा दिन आया, दूसरा दिन भी निकल गया। उसके बाद देखा एक आदमी अपने चेहरे पर नकाब लगा करके मुसल्ले पर आया और मस्जिद की पहली नमाज पढ़ा करके निकल गया। जब लोग उसको तलाश करने के लिए निकले तो देखा कि जिसने नकाब उतारा वही शाहजहां बादशाह था। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह। क्या हमारे इमाम साहब ने ऐलान किया मस्जिद में कि लोगों सजदे से मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह तुमको आबाद रखेगा। बेशक ऐलान हो गया। लोगों ने फैसला कर लिया, महेंद्रपुर के लोगों ने फैसला कर लिया। छोड़ दीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग अपना काम कर दिए माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब इधर जलसा होने दीजिए, आप लोग उधर जलसा मत कीजिए। आप लोग इंतजार न करें, माँ बहनें उधर आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ लोग वहाँ पर खड़े हो जाएं, वहाँ पर मुंतज़िर। इमाम साहब ने ऐलान करके बस्ती के लोगों से कहा मस्जिद तो बन गई है, अब सजदा करना होगा। मस्जिद में सजदा करोगे मस्जिद आबाद होगी, अल्लाह तुमको आबाद रखेगा। लोगों ने कहा बहुत अच्छा। सब लोग गुस्ल करके नया कपड़ा पहन करके सुरमा लगा करके आ गया। जैसे ही अभी मस्जिद में पहुंचे पता चला कि बस्ती में आग लग गई, पूरी बस्ती जल गई। लोगों ने कहा आप कभी नमाज नहीं पढ़ेंगे। नहा धो करके आए थे नमाज पढ़ने के लिए और देखिए कि पूरी बस्ती जल गई। लोगों ने कहा कि हम लोगों की गलती नहीं है, गलती इमाम साहब की है। इमाम साहब को ढूंढो, कहां है? तो इमाम साहब दूर खड़े हैं। क्या इमाम साहब करीब तो आइए। तो इमाम साहब ने देखा कि लोगों की हाथ में लाठी है, इतनी लाठी पड़ेगी कि कमर सीधी हो जाएगी। तो इमाम साहब 9-11 होने लगे। कहा अरे नमाज तो पढ़ा करके जाइए। कहा मेरा वजू टूट गया। खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। संग मरमर का हो पाया छत हो डालीदार, बिजली पंखे की
हो सहूलत और हंसी दीवार, और हंसी दीवार। अपने घर से ज्यादा करो तुम मस्जिद को ज़ीशान, खुदा का खूब है ये एहसान। खुश भी रहे इमामो मोहसिन, कासिर रखना ख्याल, हस्बे मुनासिब तनख्वाह दे के इनको करना बहाल। ये भी है तामीर का हिस्सा, अजर का है सामान, खुदा का एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कोटा में 100 रुपया और मस्जिद का चंदा 10 रुपया। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, ये देखिए आप लोगों को जलसा खत्म होने पर हम फांसी पर चढ़ाएंगे। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। सीरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं और इसको जल्दी से सुनिए, जल्दी में यह पैगाम निकल रहा है। पिछले जमाने में निकाह इतना आसान होता था कि कुछ भी पैसा नहीं लगता था, निकाह हो जाता था। पैसा खर्च होता ही नहीं, निकाह हो जाता। इस जमाने में एक बेटी के निकाह में 12 से 13 लाख रुपया गरीब आदमी को जमा करना पड़ता है, तब निकाह होता। निकाह कितना आसान, जुमा का। अरे आप लोग क्या कर रहे हो भाई, छोड़ दो ना। या अल्लाह, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। निकाह इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान, एक पैसा खर्च नहीं होता था, निकाह हो जाता था। बेशक बेशक। इतना आसान के जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो गया, ताजी हो या ना हो निकाह हो गया, खुतबा पढ़ा गया या नहीं निकाह हो गया, महर नगद दिया या नहीं निकाह हो गया। इतना आसान। दो आदमी इधर बैठे, लड़का लड़की इधर बैठे, लड़की ने कहा कि मुझे लड़का मंजूर, लड़का ने कहा मुझे लड़की कबूल, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता। लेकिन इस दौर में अगर दो आदमी के साथ निकाह करेंगे, जलसे में निकाह करेंगे, तो घर की औरत क्या बोलेगी, ये निकाह है कि जनाजा है। औरतों ने ताना मारा, निकाह महंगा हो गया। 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये सारे के सारे समाज गुनहगार है। एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं। पांव फैला दिया, बेटी की रूह परवाज हो रही है। बाप ने कहा कि बेटी, कहा सुना माफ कर देना। कहा कि अब्बा आमीन बोलो। बाप ने आमीन कहा, फिर आमीन बोलो। बाप ने आमीन कहा, फिर आमीन बोलो। बाप ने तीसरी बार आमीन बोल करके कहा कि बेटी तुमने कौन सी दुआ की है बता दो। तो बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर, मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूं। समाज ने निकाह को मांगा कर दिया, मेरा निकाह नहीं हुआ। तुमने मेरा निकाह नहीं किया, तुम्हारे पास इंतजाम नहीं रहा। अब मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूं। मैंने खुदा से दुआ किया है, मालिक मेरे माँ बाप ने, समाज ने मुझको निकाह से महरूम किया, तू इस समाज को, मेरे माँ बाप को जन्नत से महरूम कर दे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, निकाह में कोई डिमांड नहीं करेंगे, फ्री में निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज, कुछ न बोल, क्या है ये समाज, कुछ न बोल, क्या है ये समाज, कुछ न बोल। गोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को।
दिन समझ ले काली रात को, चल दे यूं ही ये सिलसिला। कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का पोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। क्या पैगाम है मुफ्ती। माशाअल्लाह, आप लोग ऐसे बैठ गए, ऐसा लगता है कि दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। खैर, अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। आमीन आमीन। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सात खून माफ है। माशाअल्लाह। अभी मैं स्टेज में बैठा तो ये एक नाज़िम जलसा है तनवीर ज़की साहब, ये बोल रहे थे जब सरफराज सुंबुल पढ़ रहे थे तो मैं रो रहा था, लेकिन आप कैमरा चेक कीजिए, आंख में एक जर्रा बराबर भी कतरा नहीं है। कितना सही है कितना गलत है आप खुद अंदाजा कर लीजिएगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। दुआ करता हूं कि कुरान की दौलत से अल्लाह आपके बच्चों को बलाबाल फरमाए। आमीन। यहां क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। इस जगह क्या हो रहा है? सारी आफत इसी जगह। आपका जलसा थोड़ा बर्बाद हो जाएगा, अभी तो शुरू ही हुआ है। जलसे को थोड़ा बनाइए, जलसा जब बनेगा तो इंशाअल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक जलसा कबूल होगा। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। हजरत उमर के पास एक जवान आया, कहा हुजूर, अरे जो बैठता नहीं है उसको बैठाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। आप लोग थोड़ा इधर हरकत देकर के इधर आ जाइए। नहीं, वो जो जैसे बैठे ठीक है, वो जिसको बैठना है बैठने दीजिए, जिसको खड़ा रहना खड़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए, चूंकि मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे। जब आप सुनेंगे मैं सुनाऊंगा, जलसा आपका कामयाब हो जाएगा। हजरत उमर के सामने एक जवान आया, कहा हुजूर मुझको नौकरी चाहिए। कहा नौकरी, रोजगार? कहा कि हाँ। कहा अरे कुरान जानते हो? कहा नहीं, सब कुछ जानते, कुरान नहीं जानते। कहा जल्दी से जाओ कुरान सीख करके आओ, तुम्हें पता नहीं है कि कुरान मुकद्दर की चाबी है, रोजगार की चाबी है। जैसे ही तुम कुरान सीख करके आओगे तुम्हारे मुकद्दर का ताला खुलता चला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। एक आलिम थे लखनऊ के, उनका नाम था मौलाना नईम फरंगी महल रहमतुल्लाह अलैह। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन। वो अंग्रेज के पास आए, कहा कि हुजूर हमको नौकरी चाहिए। वो सर पकड़ करके बैठ गए। कहा एक आदमी की नौकरी मांग रहा हूं, तुम्हारी सरकार है, तुम अंग्रेज हो, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सरकार में एक आदमी नौकरी मांग रहा, तुम्हारा सर भारी हो गया। उस अंग्रेज ने कितना प्यारा जवाब दिया, आपके दिल तक कुरान की अजमत को बता रहा। अंग्रेज ने कहा कि मौलाना मेरा सर इस वजह से भारी नहीं हुआ कि नौकरी देनी मुश्किल है, मेरा सर इस बात पर भारी हुआ कि तुम आलिम होकर के मुझसे नौकरी मांग रहे हो। अरे अल्लाह के घर में जाओ, मस्जिद में जाओ, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे को कुरान सिखाओ। ये तो अंग्रेज जमीन की सरकार है, जो आसमान की सरकार खुदा की सरकार है, जो तुम्हें वो देगी वो ये सरकार नहीं दे सकती। बेशक बेशक बेशक। इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, सूरह फातिहा के बाद भूल गए, आगे याद ही नहीं। महेंद्रपुर का मुक्तदी है, इमाम साहब के दिल में काला है या पूरी दाल काली है सब पता चल जाता है। सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब जब भूल गए तो सोचा कि मुक्तदी को पता नहीं चलना चाहिए, तो उसके बाद एक आयत बार बार पढ़े, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब शैतान का नाम महेंद्रपुर वाले सुन सुन करके थक गए तो पीछे एक मुक्तदी सब में कहता है कि इमाम साहब कसूर शैतान का नहीं आपका अपना है, आपको आगे याद ही नहीं है। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना।
से बढ़ के है, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, चाहो तो। एक आदमी माशाअल्लाह, पीछे 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 चले जाइए। जब बूढ़ा आदमी चाय बेचता है ना, मुझको डर लगता है कि अगला प्रधानमंत्री यही बनेगा। इससे पहले बच्चा बेच रहा था तो खैर मुझे डर नहीं था। ये दो दो बूढ़े आए, अब इसमें बनेगा कौन प्रधानमंत्री? कोई जहर को किसी को खिला करके मारेगा, कोई बचे। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं दुनिया और आखिरत के हवाले से। एक आदमी महेंद्रपुर में जलसा सुन करके गया तो सब काम कर रहा उल्टा सीधा। लोगों ने उसको ताना मारा, तुम अभी जलसा सुन करके आए हो, सब गुनाह का काम करते हो। कहा जलसा में सब कुछ माफ हो गया है तो आप क्या है, यहां से ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तीसरा पैगाम, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। तीसरा पैगाम यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये यहां पर पंखा चल रहा है, मैं कुर्सी पर बैठा हूं लेकिन पसीना छूट रहा है, ये खून की गर्मी है। लेकिन मक्का में जब सर पर सूरज आता है तो सिर्फ सर से पसीना नहीं बहता, जमीन ऐसे खोलती है जैसे चूल्हे पर हांडी खोलती। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी से कहा, जमीन खोल रही है जैसे चूल्हे पर हांडी खोलती है, उसी तरह जमीन खोल रही है। जूता उतार करके पांव रखो, मुझे हिसाब दो, मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया था, कहां कहां खर्च हुआ, क्या बचा, क्या खर्च हुआ, कहां कहां खर्च हुआ। अब जब पांव जलने लगा, दिमाग खोलने लगा, हिसाब भूल गया, नाकाम हो गया। दूसरा आया वो नाकाम हुआ, तीसरा आया वो नाकाम हुआ। अब बारी आई हजरत अली की, फटाफट हिसाब दे दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली के पास थोड़ा पैसा था, हिसाब आसान हो गया। लोगों ने ज्यादा पैसा लिया, हिसाब मुश्किल हो गया। दुनिया में हराम और हलाल की परवाह किए बगैर कमाने वालों, जितना ज्यादा पैसा होगा हिसाब उतना मुश्किल, जितना कम पैसा होगा हिसाब उतना आसान। बेशक हक है, सच है, सुभान अल्लाह, हक है। महेंद्रपुर में जलसा सुनना था, 0 माइल में पूछ रहा कि महेंद्रपुर है किधर, बस्ती किधर है। तो यहाँ कारी हनीफ साहब हैं बैठे हुए जो अभी तकरीर कर रहे थे, वो उल्टा चरखा घुमाते हैं। उन्होंने कहा कि दायां बायां मत लेना, सीधा चले जाओ, महेंद्रपुर पहुंच जाओ। उसने जो दायां बायां छोड़ा, सीधा लिया, सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। अल्लाह। अब वो आदमी पलट करके जब 0 माइल गया, वो बोला, अरे अल्लाह का बंदा, मैं बस्ती पूछ रहा था, जलसा सुनने के लिए जाना था, तुमने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कहा, अरे अल्लाह का बंदा, तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, बस्ती तो असल में कब्रिस्तान है। हमने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। क्या मिसाल है मुफ्ती साहब। बस्ती असल आबादी तो कब्रिस्तान है। अल्लाह अकबर। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए चाचा, चाचा मैंने आपको देखा है, मैंने गौर से देख लिया और आपको पहचान भी लिया है। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवाज हो। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवाज हो।
दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, वरना तुरबत का कोई भरोसा नहीं। क्या कहने, दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा। माशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ निकल गया। मेरे हिस्से का 1/3 जलसा निकल गया है, 2/3 बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम पसी भी है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, इंशाल्लाह वो भी पास होगा ही इंशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत पैगाम 2 मिनट में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, अल्लाह आपको दुनिया से, दीन से, दोनों से माला माल फरमाए। आमीन। अभी हम लोग जहां ठहरे हैं, मेहमान खाना जहां है, नाश्ता जब आया तो हम लोग घबरा गए कि ये पूर्णिया है कि ये उड़ीसा है। देख वाकई दिल जीत लिया। क्या सखी आदमी, कितना बड़ा दस्तरखान, कितना बेहतर इंतजाम। नाश्ते में आलिमों के लिए वो इंतजाम किया जो समधी तक के लिए नहीं किया हो। बेशक हक है, वाह। जियो पूरी बस्ती के लिए और खुसूसन अपने मेजबान के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह आप सबकी रोजी में, रोजगार में खूब खूब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। जब दस्तरखान पर आप लुकमा उठाएंगे, हाथ मिलेंगे तो छोटा होगा, और जब हलक के नीचे वो लुकमा जाएगा और छोटा हो जाएगा। सिर्फ एक लुकमा हराम है, बाकी सब हलाल है। दूसरा लुकमा उठाया, हाथ में छोटा, हलक के नीचे गया और छोटा। सिर्फ 2 लुकमे हराम है, बाकी सब हलाल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये 2 लुकमे कितने छोटे हैं, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है कि 2 लुकमे हराम के हलक के नीचे आए, 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं हुई। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। इस दुनिया में हर आदमी एक ही बार जीता है, एक ही बार मरता है। अगर मान लीजिए दुनिया में कोई 70 मर्तबा पैदा हो और 70 मर्तबा राह खुदा में गर्दन कटाए, लेकिन हराम कमा रहा, हराम खा रहा है। एक बार नहीं, 70 बार पैदा हुआ, 70 बार उसने राह खुदा में गर्दन कटाई, हराम खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 70 बार उसने राह खुदा में गर्दन कटाई, हराम खा रहा है। तो गर्दन कटाने की वजह से भी, शहादत की वजह से भी हराम का गुनाह माफ नहीं होगा। बेशक हक है, सच है, बेशक हक। अभी जो नीतीश कुमार की तरफ से 10,000 मिला है, इंशाल्लाह उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकर के रहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। चाचा पेंशन के साथ साथ 10,000 विचार है। अरे वो आप कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू है। आप लोग जलसा में नहीं आए हैं, बारात में आए। एक आदमी महेंद्रपुर का गुलाब बाग जाता था दूध बेचने के लिए। जानते करता क्या था? 1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिलाता था। और जब वो बेचने के लिए वहां जाता था बाजार में, तो लोग कहते थे इसमें तो दूध में तो पानी है। कहा पानी, दूध में पानी नहीं है, पानी में दूध है। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। रोजाना 9 किलो पानी मिला करके 1 किलो दूध में बेचता था। पैसा लेकर के जब आया तो उसके बटुए में पैसा था, साइकिल से आ रहा था, उसको पखाना लगा तो सोचा कि बगल में तालाब है, पोखर है, वहीं हाजत पूरी कर लेते हैं। पाकड़ के दरख्त के नीचे बटुआ रखा, साइकिल रखी, चला गया हाजत पूरी करने के लिए। जब हाजत पूरी करके आया तो देखा कि आंख बंद, डब्बा गायब, बटुआ गायब। उसने हर जगह तलाश किया, जब बटुआ नहीं मिला तो उसने ऊपर देखा तो बंदर के हाथ में, और बंदर पैसा निकाल करके देख रहा कि असली है कि जाली है। एक सिक्का उसके हाथ से छूटा, पानी में बोला टभाक, वो बोला दिवाली का पटाखा है। अब वो एक एक सिक्का उठा करके फेंकता था, टभाक, उसको मजा आ रहा, और इसका कलेजा सूख रहा कि ये बंदर पर कौन से काम में पड़ गया, कौन से मजाक में लग गया, इसे मेरा पूरा बटवा खाली कर देगा। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि दिवाली आपके लिए नहीं है, दिवाली हमारे लिए। वो पैसा हमको लौटाइए, हम आपको केला खिलाएंगे। तो बंदर को तरस आया, एक सिक्का इधर दे, एक सिक्का पानी में डाले।
एक सिक्का भित्ता पर फेंके, जमीन पर फेंके, उसके हवाले करे, दूसरा सिक्का पानी में डाले। जब बटुआ खाली हो गया इसी तरह, तो उसने कहा महाराज अब समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो तो ऊपर आया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी करेंगे, पीछे से गाड़ी लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। चचा भी उठा रहे हैं। चचा तो हमारे मुकम्मल साथ दे रहे हैं, और ये लग रहे हैं महेंद्रपुर के नहीं, मुड़बल्ला के। खैर, चौथा पैगाम आपकी खिदमत में जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल का हाथ बड़ा मुलायम था, रुई की तरह। अल्लाह के रसूल से जब मुसाफा करता था तो महसूस करता था कि रुई का गाला है, इतना नरम हाथ था। लेकिन अल्लाह के रसूल से एक जवान ने जब मुसाफा किया तो हड्डी की तरह हाथ महसूस हुआ, पत्थर मालूम हो रहा था। तो अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा, ओ जवान, तुम्हारा हाथ नहीं है, ये तो हड्डी है, पत्थर है। तो जवान का दिल छोटा हो गया, वो सर झुका करके कहता, अल्लाह के रसूल, मैं गरीब आदमी हूं, मेहनत मजदूरी करने के लिए, बाल बच्चों के लिए कमाने के वास्ते पत्थर तोड़ता हूं, हलाल कमाता हूं, अपने बच्चे को हलाल खिलाता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, तुम अपने बीवी बाल बच्चों के लिए पत्थर तोड़ते हो, हलाल कमाते हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम जमीन वाले के नहीं, खुदा के दोस्त हो। ये इज्जत की बात है, जिल्लत की बात नहीं। बेशक हक है, सच बेशक। कल बारात आने वाली है और लड़का लड़की को फोन कर रहा है कि तुम्हारे बाप ने 4 चक्का का वादा किया था, खरीदा है कि नहीं? तो लड़की बोली कि अभी तो निकाह होने दो, पीछे से मेरा बाप तुमको 4 चक्का दे देगा। पीछे से का मतलब यह हुआ कि उधार में रखा है, पीछे से दे देगा। अब उधार का नाम सुन करके उस जवान का तलवे का खून दिमाग पर आया। वो लड़की को झटका दे करके कहता है, ताना मार करके कहता है, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। लड़की ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, मेरे बाप की तो औकात है एयरपोर्ट बनाने की, हवाई जहाज देने की। तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का पातिया। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, खुदा पर भरोसा करेंगे, बेटी वाले से 1 पैसा नहीं लेंगे, गाड़ी खुद कमा करके खरीदेंगे, सारा सामान लड़की का खुद कमा करके अपने घर में इंतजाम करेंगे, खुदा पर भरोसा करके निकाह करेंगे। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, अल्लाह ऐसा माला माल करेगा, ऐसा माला माल करेगा, 17 नस्ल को कमाने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बेकोशिश बेजोहदे समर किस को मिला है, बेगोता
सजनी गंजे गोहर किसे को मिला है, बेखून पिए लुक़्मे तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे ज़ुफ़र किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए ज़र किस को मिला है, बेकाबिश जो इल्म हुनर किस को मिला है, जो रुतबे वाला के सजावार हुए पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। जवानों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया। दारू और हमारा जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। 7 खून माफ है, आपको घबराना नहीं है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। दारू के हवाले से आपको नफा नुकसान बता रहा हूं। ये पूर्णिया है, यहां से नेपाल भी लगता है, यहां से बंगाल भी लगता है। दारू उधर से आती है, इधर के लोग गटागट पी लेते हैं। उनके हवाले से पैगाम है। मैं हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहना चाहता हूं, दारू से अगर आप बच गए, अल्लाह आपकी पूरी नस्ल को बचा लेगा। अगर दारू में आप तबाह हो गए, आपकी नस्ल तबाह हो जाएगी। दारू कितना बड़ा गुनाह है, एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। मैं आपके जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। जलसा आधा निकल चुका है, आधा जलसा सिर्फ बाकी है। बिल्कुल आप जलसे के अजीम मुकर्रिर का सामना करने जा रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन आमीन। लड़का दारू नहीं पीता है, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। बाप ने कहा, बेटा दारू पीने वाले के साथ मत बैठो। बेटा को जोश था, होश नहीं था, खफा होकर के बोला, अब्बा दारू मैं पीता नहीं हूं, पीता वो है, वो खराब है अपनी जगह, मैं अच्छा हूं अपनी जगह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आया, किसको समझाना पड़ेगा तब ये समझेगा। बाप ने कहा कि बेटा गुलाबबाग जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा, बेटा खोलो, देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। एक सेब उसमें सड़ा हुआ था, सब सालिम। जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा, बेटा उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, बंद करो, 3 दिन के बाद देखना, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। 3 दिन के बाद जब उस पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता। बेशक बेशक। मचलती उमंग कहीं सो ना जाए, ये सुबह ये शाम कहीं खो ना जाए, ये सुबह ये शाम कहीं खो ना जाए। कोई सुबह ले ले, कोई शाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। निगाहें मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। गुनाहों के साए में पलती है जन्नत, हसीनों के हमराह चलती है जन्नत। हसीनों के पहलू में आराम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। निगाहें एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। जलसा मेरे हिस्से का खत्म हो गया। ये मस्जिद है, रमजान का अलविदा जुमा है। इमाम साहब के हाथ में माइक है। इमाम साहब ने ऐलान किया कि लोगों ऐलान सुन लो, अलविदा जुमा है, ईद की नमाज ईदगाह में होगी। एक मुक्तदी खफा होकर के खड़ा हो गया, इमाम साहब ईद की नमाज मैं ईदगाह में कभी नहीं पढ़ूंगा।
मस्जिद का ऐलान कीजिए कि ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी, मस्जिद में। इमाम साहब ने उसको करीब बुलाया, अरे भाई जुमा की नमाज नहीं है, ईद की नमाज है, ईदगाह में होती है, तुमको क्या परेशानी है ईदगाह की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ना चाहते हो? कहा कि परेशानी मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है, वो ईदगाह में पढ़ता है, वो मनहूस जब तक ईदगाह में पढ़ेगा मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने हल बताया कि देखो चुटकी में हल कर देता हूं, तुम भी ईदगाह में एक किनारे नमाज पढ़ना, वो भी ईदगाह में एक किनारे नमाज पढ़ेगा। जब नमाज खत्म हो जाएगी वो एक किनारे से चला जाएगा, तुम दूसरे किनारे से चले जाना, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। वो बोला कि इमाम साहब एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। झगड़ा दामाद बेटी का और ससुर की तरफ से दामाद सीधा जेल। हाथ उठा दीजिए, हाथ उठाइए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हाथ उठाया। एक आदमी हाथ उठा करके ये साबित किया कि मजमा बेदार हो चुका है। आपकी बेदारी के हवाले से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके घर में प्यार और मोहब्बत को जिंदा फरमाए, आमीन। हर झगड़े को आपके घर से निकाल दे, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तू, मस्जिद में तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू ही है आजानों में, मुरली की तानों में तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से, तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में, प्यार के दुश्मन होश में आ, तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद। जलसा निकल गया। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, ज़हमत तमाम, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आप देख लीजिए ये आम डब्बा को क्या देखेंगे, इंजन का ये हाल है। खैर माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मजलिस है मर्दों की। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया कि इस मजलिस में मेरे सवाल का जो जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। मेरा सवाल है, औरतों की सबसे ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? किसी मर्द के पास जवाब नहीं। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर के पास जवाब नहीं। अली से पूछा, अली के पास जवाब नहीं। उस्मान से पूछा, उस्मान के पास जवाब नहीं। उमर से पूछा, उमर बताओ औरत की कौन सी चीज सबसे ज्यादा कीमती है? हजरत उमर ने खड़े होकर के कहा, या रसूल अल्लाह मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मेरी बीवी के पास इस सवाल का जवाब है। इजाजत दीजिए मैं उठ करके घर जाता हूं, बीवी से पूछ करके आता हूं। हजरत उमर बीवी के पास गए, रसूलुल्लाह का सवाल दोहराया, बीवी ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। जब वापिस आए तो कहा, या रसूल अल्लाह मुझे तो इस सवाल का जवाब मालूम नहीं, लेकिन मेरी बीवी ने बताया है औरत की सबसे ज्यादा कीमती कोई चीज है तो शर्म और हया है, उसकी आबरू है। शर्म और हया औरत के अंदर है तो दुनिया की हर दौलत से बढ़ बढ़ के। बेशक हक है, सच है, बेशक हक। लड़की आगे आगे जा रही, लड़का पीछे। लड़की ने पलट करके कहा, जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? तो लड़का बोलता, मैं आशिक हूं। कहा 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट।
लड़की ने कहा, अरे तुम मुझ पर क्या आशिक हो, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, अगर आशिक हो ना तो उस पर आशिक हो जाओ। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक कर रहा है, लड़की ने दोनों गाल में तमाचा खींच करके दोनों को तरबूज की तरह लाल कर दिया। तुम सच्चे आशिक नहीं हो, झूठे आशिक हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत को पर्दे में रखेंगे, पर्दे से बाहर नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आजाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती हैं, बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रतें पर्दे में रहती हैं, खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती हैं। आखिरी पैगाम सामत तमाम, हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, इस आज के दिन चचा ही पकड़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा माशाल्लाह, बस जलसा निकल गया, 2-3 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है और आप लोग हमको आंख फाड़ करके इस तरह देख रहे हैं, मुझे डर लगता है कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। लगाइए कितनी नजर आप लगाते हैं। एक आदमी जब अल्लाह की खिदमत में आएगा क़यामत में, तो अल्लाह पूछेगा फरिश्तों से कि देखो इसका नाम अमाल चेक करो, नेकी है, तो फरिश्ता इधर से चेक करेंगे, उधर से चेक करेंगे, इधर से चेक करेंगे, कोई नेकी नहीं। फरिश्ता खुदा से पूछेगा, मालिक ये इतना बड़ा गुनहगार है, दुनिया में इसने एक नेकी नहीं की, अब तुम्हारा ऐलान क्या है, फैसला क्या है, ये आदमी जाए तो कहां जाए, नेकी है नहीं, जन्नत में जा नहीं सकता, गुनाह ही गुनाह है, फैसले का इंतजार है कि इसको भेजूं तो कहां भेजूं। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, इसको जन्नत में इसलिए डालो, इसके पास कोई नेकी नहीं थी, लेकिन बीवी बाल बच्चों पर बहुत मेहरबान रहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी देखिए मेरा तो पसीना छूट गया, लेकिन रात भर रोया, एक भी न मरा, जो एक मरा सुबह उठ कर भागा। ये 30 रुपया आया और उसमें पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, गुटखा में चल जाएगा। जब आदमी 10 रुपया लेकर के निकलता है सदका करने के लिए, तो एक आलिम ने मसला बताया कि जब सदका लेकर के कोई आदमी जाता है 10 रुपया, तो 70 शैतान रास्ता रोकता है। सदका कितने का कर रहा है? 10 रुपए का। शैतान कितने रोक रहे हैं? 70। एक आदमी मजमे से खड़ा हुआ, आज शैतान को बाप से भेंट करा देंगे, 10,000 रुपया जलसे में दे करके आते हैं, देखते कौन शैतान रोकता है। यहां से उठ करके जब घर गया, जब तिजोरी से पैसा निकालने लगा, तो बीवी ने कहा कहां ले जाओगे? कहा जलसा से सुन करके आए हैं, मसला उसी पर अमल करो। कहा पैसा वहीं रखो, हाथ मत लगाओ, वरना तुम्हारी भी खैरियत लेंगे, तुम्हारे मौलवी की भी खैरियत लेंगे। वहां से भाग करके आ गया, यहां मुंह लटका करके बैठा हुआ है। तो मौलाना ने कहा कि सीना तान करके गए थे कि सदका करके दिखाएंगे, 70 शैतान को पछाड़ करके आएंगे, अब मुंह लटका करके क्यों बैठे? तो उसने कहा शैतान को तो पछाड़ दिया, लेकिन शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते,
जहां जिसका नसीब होता है, जिसका। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बाप की खिदमत के हवाले से एक नमूना, 1 मिनट का जहमत तमाम, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पूरा बीवी जब मर जाएगी तब माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। फंस गई चचा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह उम्र में आपकी बरकत दे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए सोहराब भाई जब आते हैं हमारे, तो चंदा से पहले जब कोई पैसा दे देता है तो कहते हैं ये आपका टेंशन नहीं, हमारा टेंशन, हम आपकी खुजली छोड़ा ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ये मेरा टेंशन, आपका टेंशन नहीं। खैर, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनके इल्म में, अमल में, अखलाक में अल्लाह खूब बरकत दे। आमीन आमीन। उस बंदे के बयान से इतनी मोहब्बत और इतना रस घोल करके वो बंदा चंदा करता है कि लाखों मस्जिदें, हजारों मस्जिदें उनके चंदे से बन गई हैं। बेशक बेशक। जो मस्जिद वीरान थी वो आबाद हो गई। उनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी उम्र में, उनके इल्म में, अमल में खूब बरकत दे, उनकी मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। एक नमूना सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। बस नमूना सुना देता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। एक जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बहुत बदमिजाज है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तुमको उसने 9 महीना पेट में रखा उस वक्त बदमिजाज नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह, मैं सच कह रहा हूँ। करे तुम्हारी माँ ने रात रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया, उस वक्त वो बदमिजाज नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने दूध का हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं नबी अपनी माँ के ये दूध का हक अदा नहीं कर पाया, तूने कैसे अदा कर दिया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उस जवान ने कहा, आ जाइए आ जाइए आ जाइए माशाअल्लाह। ये देखिए मस्जिद को चंदा हो रहा है, चंदा मेरा काम नहीं था, लेकिन जब हो रहा है तो मस्जिद की किस्मत से हो रहा है। लेकिन आप लोगों को मस्जिद को सजदे से भी आबाद करना है, चंदे से भी आबाद करना है इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस यही देखना था। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। सारा मजमा थोड़े खड़े हो जाए, माशाअल्लाह, सारा मजमा खड़े हो जाइए। हिंदुस्तान के नायाब मुकर्रिर, जिनकी आमद के लिए हम सब की आंखें तरस रही थी और सरजमीन महेंद्रपुर तड़प रही थी, हजरत की आमद हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना सोहराब साहब, सरजमीन महेंद्रपुर, हजरत मुफ्ती सादुल नजीम साहब, माशाअल्लाह। अब तशरीफ रखिए, हजरत की बारी आ चुकी है। बैठिए माशाअल्लाह, बैठ जाइए माशाअल्लाह, बैठ जाइए। अस्सलाम माशाअल्लाह, बैठ जाइए, बैठ जाइए माशाअल्लाह, बैठ जाइए। आप जितना बेहतर तरीके से बैठ सकते हैं बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप हजरात दिल जमाई के साथ बैठे, ऐसा ना हो कि किसी का हाथ किसी के पैकेट में चले जाए। थोड़ा दिल जमी के साथ बैठिए नौजवान, माशाअल्लाह, बैठिए माशाअल्लाह, बैठ जाए दिल जमी के साथ। कुर्बान मेरी जान महेंद्रपुर वालों, कि आपने हिंदुस्तान के नायाब चीदा और चुनीदा मुक़र्रिर को आपने मुंतखब किया है, जिनके दीदार के लिए पूरे भारत तरसता और तड़पता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आमद हुई है माशाअल्लाह। आप लोग दिल जमी के साथ बैठिए इंशाअल्लाह। हज़रत 1 मिनट में मैं फारिग हो रहा हूं, बस बात अधूरी है, उसको मुकम्मल कर देता हूं। अल्लाह के रसूल ने उस बंदे से कहा कि मैं अपने माँ की दूध का हक अदा नहीं कर पाया, तूने कैसे अदा कर दिया? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ चल नहीं सकती, मैंने पीठ पर बिठाया, मैंने खाना काबा का तवाफ कराया, सही कराया, दूध का हक अदा हो गया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ओरे बेवकूफ, तेरी माँ ने 9 महीने के बाद जब तुमको दुनिया में लाया तो ऐसा दर्द उखड़ा था, ऐसा दर्द उखड़ा था, 900 तलवार एक आदमी के ऊपर पड़े फिर भी जिंदा रहे, उससे बड़ा दर्द तुम्हारी माँ ने उठाया। अभी तो दर्द का हक अदा नहीं हुआ, तुम दूध के हक अदा करने की बात करते हो। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो,
एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौकीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखाई इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शई की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइज की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।